वेलकम टू द क्लास ऑफ CFA लेवल 1। ओके, आप लोगों को CFA लेवल 1 की पढ़ाई के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज यूँ तो हम लोग बोल रहे हैं कि आज हम डेमो लेक्चर्स देख रहे हैं, बट डेमो लेक्चर्स में ही हम लोग क्या करेंगे, हम अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज आई हेट वेस्टिंग टाइम, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट करो। ओके, तो CFA लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। CFA लेवल 1 में आपको कितने सब्जेक्ट्स डील करने हैं? आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 10 डील करने हैं। ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 10 डील करने हैं CFA लेवल 1 को क्लियर करने के लिए। ओके, इन 10 सब्जेक्ट्स में बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो आपको ये 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स टोटल 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा। ओके, 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे आपके लिए? फर्स्ट रहेगा आपके लिए फिक्स्ड इनकम। ओके, फर्स्ट इनकम क्या रहेगा? फिक्स्ड इनकम। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिक्स्ड इनकम। दूसरा जो मैं डील करूँगा वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं आपको टोटल 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा CFA लेवल 1 के, और बाकी के 8 सब्जेक्ट्स आपको दूसरे फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे। ओके, तो उनके रिगार्डिंग आप उससे कुछ भी हो, डाउट्स हो या कुछ भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, आप उनसे डील कर सकते हो। ओके, बट ये टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा, और इसके रिगार्डिंग सारे नोट्स, सारे क्वेरीज आई विल बी हैंडलिंग दोज। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी आपको नहीं आए, इसके लिए मैं बहुत ट्राई करूँगा, जितना मेरे से हो पाए मैं उतना ट्राई करूँगा कि आपको ये 2 सब्जेक्ट्स में कोई सा भी क्वेरी ना आए। ओके, आपको कोई झंझट ना हो, इसमें कोई झंझट ना हो, इसके लिए मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा। ओके, और आपको भी इसमें ध्यान देना है। आपका भी हमें कॉपरेशन चाहिए। अगर आप कॉपरेट करते हो तो विथ सिलेबस रनिंग ऑन, सिलेबस के साथ साथ क्या होगा, हम लोग अपना रिवीजन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, और आपको जो मैं होमवर्क टास्क आपको घर से करने के लिए दूंगा, जो नॉर्मली आपको रीडिंग्स होंगे, जो मेरे समरी नोट्स में, जो यहाँ पर मैं क्लासेस पढ़ाने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर क्लासेस पढ़ाऊँगा, कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास नोट्स होंगे। वो नोट्स आपको देखने हैं और वो घर में जाके आपको रिवीजन करने हैं। नोट्स ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे से नोट्स होंगे, तो आपको अगले क्लास से पहले वो नोट्स रिवीजन करके आने हैं। ओके, अगर आप ये सब चीज़ें मेरे को वादा करते हो तो आई विल मेक श्योर कि ये दो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपके कोई से भी डाउट नहीं आएंगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप ये हैंडल ना कर पाओ। इसके रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। नॉर्मली आपके फिक्स्ड इनकम के वेटेज कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 15 to 20% वेटेज होंगे आपके CFA लेवल 1 के करिकुलम के एग्जाम्स में। ऑलमोस्ट फिक्स्ड इनकम कवर करेगा 15 to 20%, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और नेक्स्ट हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका वेटेज नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अगर आपको टोटलिटी में अच्छे मार्क्स ला के स्कोर करने हैं तो आपको ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से क्वेश्चंस आपको इजी आएंगे, आपको लगेगा आपको आता है, बट एज इट इज़ MCQ बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि सारे ऑप्शन लगेंगे, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, तो आपको बस इन चीज़ों में ध्यान देना है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको कंसेप्ट में ध्यान देने हैं। कंसेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो हो सके तो मैं आपको यहीं पर क्लास में कराऊंगा, आपको एक बार गो थ्रू करा दूंगा, और उसके बाद
आपके जो मैं आपको जो कंसेप्ट पढ़ा दूंगा तो आप वो घर जाके मैं आपको एज अ बेसिस ऑफ टास्क भी दे सकता हूँ, तो आप घर जाके वो क्या कर सकते हो, आप वो घर जाके रिवीजन करने के बाद आप वो क्वेश्चन खुद से डील कर सकते हो। ओके, अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे तो कोई तो दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं होंगे तो देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ओके, यू कैन आस्क मी थ्रू मेल और यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल बी गिविंग यू दोज नंबर्स एंड माई मेल आई डीज। ओके, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और इवन अगर हो सके तो टाइम टू टाइम मैं क्या करूँगा, आपके रिविजन लेक्चर्स या फिर आपको ऑनलाइन मोड से आपके क्वेरी मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो उसके लिए कोई रिगार्डिंग आपको कोई इश्यू नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिक्स्ड इनकम में। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा हम लोग डील करेंगे फिक्स्ड इनकम। ठीक है, हम लोग डील करेंगे फिक्स्ड इनकम। ओके, पहले ये मॉड्यूल क्या था, इसके रीडिंग्स बहुत कम थे। ओके, बट अभी आप लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या है। ये देखिए CFA मॉड्यूल में टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स फिक्स्ड इनकम में कितने हैं। लर्निंग मॉड्यूल 1 से स्टार्ट हुआ है और ये टोटल नंबर ऑफ लर्निंग मॉड्यूल्स कितने होंगे, 19। ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने होंगे, 19। ये देखिए 19। MBS मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, आपके लास्ट मॉड्यूल में MBS के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये है हमारा टोटल 19 मॉड्यूल्स इन फिक्स्ड इनकम। हमें 19 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं फिक्स्ड इनकम के टॉपिक्स के अंदर। ओके, तो ये हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल तक, एडवांस लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। और एज इट इज़ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रैब करने के बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डील कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम हमें टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं, टोटल मॉड्यूल्स 19। ओके, हम लोग फिक्स्ड इनकम में टोटल 19 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? अरे कुछ तो बोल लो, एम आई क्लियर कि कितने मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे हमें 19 लर्निंग मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। पहले ये कम थे, पहले आई थिंक 5 या 6 थे, बट उसको उस वेटेज वॉल्यूम उतना ही है या उससे कम ही है, बट क्या हुआ है, इसको सेग्रीगेट कर दिए गए हैं, इसको 19 मॉड्यूल्स में सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। इससे क्या हुआ, हम लोग बेसिक लेवल में हमें कहाँ से पढ़ना है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक से लेके हम लोग क्या उसको बस वही चीज़ें हैं, बट उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, उसको बस पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो ये 19 मॉड्यूल्स में क्या क्या होगा, एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लें हम लोग फिक्स्ड इनकम में एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, फिक्स्ड इनकम हमें क्या पढ़ने वाले हैं, बस उसके एक रिव्यू ले लेते हैं। ओके, एक हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम लोग अपने टॉपिक्स में इंटर करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग कर क्या होगा, ईजी लगेगा। क्या ईजी लगेगा कि हम लोग एक्चुअली हम लोग फ्रेम कर पाएंगे, एक ब्लूप्रिंट हमारे पास रहेगा कि हम लोग को चैप्टर्स में हम लोग फिक्स्ड इनकम में क्या क्या पढ़ सकते हैं, और हमें उस पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें क्या क्या हमें नॉलेज होने चाहिए, लर्निंग स्किल क्या होने चाहिए उस पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद। ओके, तो क्या है फर्स्ट मॉड्यूल, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग अपने मॉड्यूल्स में क्या क्या देखेंगे। ओके, लर्निंग मॉड्यूल 1 से लेकर लर्निंग मॉड्यूल 19 तक हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ओके, हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, समरी है, ये समरी नोट्स नहीं है, ये समरी है कि हम लोग 19 मॉड्यूल्स तक क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट है आपका लर्निंग मॉड्यूल 1। लर्निंग मॉड्यूल 1 में क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स। ओके, फर्स्ट मॉड्यूल में ही क्या है, एक थ्योरी चैप्टर है रिगार्डिंग फिक्स्ड इनकम के फीचर्स के बारे में। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें तो एज इट इज एज नेम एज डिस्क्राइब कि फीचर्स, तो फिक्स्ड इनकम का क्या क्या फीचर्स रहेगा हम लोग वो डिस्क्राइब करेंगे। ओके, हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फीचर्स ऑफ
फिक्स्ड इनकम एंड, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जैसे कि बॉन्ड इंडेंचर्स क्या होते हैं, इस तरह एग्रीमेंट, एफर्मेटिव नेगेटिव कॉवेनेंट्स, ये सब हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 में पढ़ेंगे। ओके, फीचर्स में हम लोग फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम पढ़ेंगे और नेगेटिव एंड एफर्मेटिव कॉवेनेंट्स पढ़ेंगे। ओके, ऐसे ही हम लोग को क्या पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में, फिक्स्ड इनकम कैश एंड टाइप्स, कैश फ्लोज एंड टाइप्स। मॉड्यूल 2 में हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड इनकम कैश फ्लोज एंड टाइप्स। ओके, इसमें क्या क्या आएगा देखिए, हमें इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कॉमन कैश फ्लोज स्ट्रक्चर, कंटेस्ट कैश फ्लो कंटीजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब द लीगल रेगुलेटरी एंड टैक्स कंसिडरेशन अफेक्ट द इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इश्यूएंस ऑफ ट्रेडिंग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्या क्या रेगुलेटरीज हम लोग को कंप्लाई करना पड़ेगा, टैक्स कंसिडरेशन क्या रहेगा, हम लोग किस में पढ़ेंगे, फिक्स्ड इनकम कैश फ्लोज एंड टाइप्स में। ओके, उसके बाद है हमारा मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल 3 में क्या है, फिक्स्ड इनकम इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पर कितने से फ्लोज आ रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग का क्या पढ़ेंगे, थियोरिटिकल नॉलेज पढ़ लेंगे। उसके बाद उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब में जा रहे हैं, उसके हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। ओके, तो एक ही वही टॉपिक्स वगैरह दिए गए हैं आपको फिक्स्ड इनकम में, बट क्या है उसको ब्रेक कर दिया गया है, उसको सेग्रीगेट कर दिए गए हैं पार्ट्स में। ओके, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्क्राइब फिक्स्ड इनकम मार्केट सेगमेंट्स के हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फिक्स्ड इनकम के बारे में, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम इंडेक्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्क्राइब करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 में क्या हम लोग कवर करेंगे, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स फॉर कॉर्पोरेट इश्यूअर्स। ओके, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स के फिक्स्ड इनकम के मार्केट्स के कॉर्पोरेट इश्यूअर्स कौन होते हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम लोग क्या पर रेपोज क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होंगे, यील्ड क्या होगा, इसके बारे में हम लोग इसमें डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद होगा मॉड्यूल 5 फिक्स्ड इनकम मार्केट्स फॉर गवर्नमेंट इश्यूअर्स। ये क्या हो गया, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, उसके बाद हम गवर्नमेंट इश्यूअर्स पे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, फिर मॉड्यूल 6 में फिक्स्ड इनकम बॉन्ड वैल्यूएशन, ये आपके यहाँ से हो गए स्टार्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड का प्राइस निकालना सीखेंगे, यील्ड निकालना सीखेंगे, मैच्योरिटी क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, इसको निकालना हम लोग इस मॉड्यूल नंबर 6 में सीखेंगे। ओके, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। ओके, तो हम लोग इसमें कैलकुलेशन करना सीखेंगे और ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल आएगा आपके। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, बट मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ, अगर आप मेरे क्लास के नोट्स और उसको जाकर घर में रिवीजन करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, उसके बाद मॉड्यूल 7 में हम लोग स्प्रेड पढ़ेंगे, उसको मेजर कैसे करते हैं, और फॉर फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स में स्प्रेड में कैसे मेजर करते हैं वो सब सीखेंगे, कंपाउंडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग मॉड्यूल नंबर 6 में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, फिर आएगा मॉड्यूल नंबर 8। मॉड्यूल नंबर 8 में स्प्रेड मेजर्स फॉर फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम तो पढ़ लिया हमने। ओके, फिक्स्ड इनकम के बाद आएगा हमारा फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट को मेजर कैसे करते हैं, मनी मार्केट में उसको मेजर कैसे करते हैं, ये सब हम लोग मॉड्यूल नंबर 8 में पढ़ेंगे। ओके, आपको ज़्यादा लग रहा है ना कि हम लोग क्यों ये सब पहले देख रहे हैं। ओके, बट आपको क्या है ना बच्चे, आपको इसमें 19 मॉड्यूल्स हैं, जब तक आपको एक फ्रेम ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में सेट नहीं होगा तो क्या होगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसे क्वेरीज आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। तो मैं ये फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पढ़ने हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, टीचर्स लोग नॉर्मली ये नहीं बोलते हैं कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वो बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। बट एज आई बिलीव कि स्टूडेंट्स को कम से कम पता होना चाहिए कि वो जो टॉपिक्स वो पढ़ने वाले, जो सब्जेक्ट वो पढ़ने वाले, उसके अंदर में कंटेंट क्या है, ताकि वो एक ब्लूप्रिंट बना पाए कि हमें ये चीज़ें पढ़ने हैं। एक टॉपिक्स अगर क्या होता है ना, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक आपको याद रहता है ना, तो क्या होता है आपका 50% कवरेज आप ऑलरेडी ख़त्म हो चुके होते हैं, तो आपको ये कवरेज ख़त्म करने हैं। ओके, इसलिए मेरे को तो और इजी होता अगर मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट से स्टार्ट कराता,
मेरा एक लेक्चर भी बच जाता है ना। बट क्या है, आपके लिए ईजीनेस के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। ओके, तो आप ये भी देखो, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपको टॉपिक्स देखोगे, आपको नोट्स अगर मिल जाएंगे तो आपको ये भी मॉड्यूल्स में, ये तो है ही कि चैप्टर से इसमें, ठीक है। तो आप ये बस आप ये स्किप भी कर सकते हो, बट बेटर मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये चीज़ें देख के चलो। ओके, क्या थे हम लोग मॉड्यूल नंबर 9 में। मॉड्यूल नंबर 9 में क्या है, द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, स्पॉट रेट, पार रेट, फॉरवर्ड कर्व्स, ये सब हम इसमें डील करेंगे कि फॉरवर्ड कर्व क्या होता है, पार कर्व क्या होता है, स्पॉट कर्व क्या होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। ओके, कर्व ड्रॉ करेंगे, उसमें कर्व कैसे फ्लो करेंगे, कहाँ से कहाँ स्लोपिंग होंगे, वो सब हम लोग इसमें डील करेंगे। ओके, उसके बाद आएगा हमारा मॉड्यूल नंबर 10, मॉड्यूल 10 में क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिटर्न। ओके, ये भी आप लोगों को क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैकुलेस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालना सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन निकालना सीखेंगे। ओके, ये बस फार्मूला बेस्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इजी है और मैं पढ़ाऊँगा आपको ईजी लगेगा। ओके, तो बस आप प्रिपेयर रहिए। उसके बाद आएगा हमारा मॉड्यूल नंबर 11। मॉड्यूल नंबर 11 में क्या है, यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन मेजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिक पॉइंट्स, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन करना सीखेंगे किस चीज़ को, बॉन्ड्स मैच्योरिटी क्या होता है, कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होते हैं, ये सब हम लोग इसमें डील करेंगे। ओके, द नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी मॉड्यूल नंबर 12। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग, बॉन्ड का कन्वेक्सिटी एंड पोर्टफोलियो प्रॉपर्टीज। ओके, पोर्टफोलियो यू तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में सीखोगे, नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा, ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट में, बट इसमें आपको इसके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे आप यहीं पर सीखोगे। ओके, उसके बाद आएगा आपका मॉड्यूल नंबर 13, कर्व बेस्ड एम्पेरिकल फिक्स्ड इनकम रिस्क मेजर्स। इसमें क्या क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या होता है, इफेक्टिव ड्यूरेशन कैलकुलेशन कैसे होते हैं, परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज कैसे वैरी करता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, की रेट ड्यूरेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। ये सब कहाँ आ जाएंगे आपके कर्व बेस्ड एम्पेरिकल फिक्स्ड इनकम रिस्क मेजर्स में। ओके, द नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी क्रेडिट रिस्क। फिर से आपका क्या स्टार्ट हो गया, थ्योरी। आपको एग्जाम में प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं आएंगे फिक्स्ड इनकम में, थ्योरी पोर्शन भी आएंगे। ओके, तो आप थ्योरी पार्ट भी अच्छे से कवर करिएगा। ओके, इससे क्या होगा, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप बस प्रैक्टिकल स्पेस में देखोगे तो CFA लेवल 1 में बस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, आपको उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, तो आप वो भी देखिएगा। उसके बाद आएगा हमारा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होता है, लॉस गिवन डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेशन होंगे, ये सब हम लोग किस चीज़ में सीखेंगे, क्रेडिट रिस्क में। ओके, बाहर क्या होगा हम लोग इसी में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 15 में देखिए कितना अच्छा सब लोग एक अरेंज आ रहे हैं, अरेंजमेंट में आ रहे हैं, एकदम शेड्यूल टाइप में, कि मतलब एक तरह से आया, फिर दूसरे में हम लोग दूसरे रूम में गए, तीसरे रूम में गए, इस तरह से क्या था, जस्ट लेवल वाइज। ओके, लेवल वाइज हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्या है मॉड्यूल नंबर 15, इसमें क्या है, क्रेडिट एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट इश्यूअर्स। गवर्नमेंट इश्यूअर्स को क्रेडिट एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे। ओके, उसके बाद आएगा क्रेडिट एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट इश्यूअर्स। अभी हम लोगों ने आगे ऊपर में पढ़ा था क्रेडिट इश्यूअर्स। ओके, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स पढ़े थे, फिर गवर्नमेंट इश्यूअर्स पढ़े थे, तो इसको हम लोग क्रेडिट एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये हम लोग मॉड्यूल नंबर 16 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल नंबर 17। मॉड्यूल नंबर 17 में क्या है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स, इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है 18th मॉड्यूल हम इसमें पढ़ेंगे एसेट बैक सिक्योरिटीज़, और 19th में हम लोग पढ़ेंगे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। ओके, अगर ये 19 मॉड्यूल्स हम लोग फिनिश कर लेते हैं, ये 19 मॉड्यूल्स फिनिश होने के बाद ही क्या होगा 19 मॉड्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग का स्टार्ट होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, ये हम लोग कवर कर लेंगे पहले,
फिर हम लोग पोर्टफोलियो में मूव ऑन करेंगे। ओके, एक हम लोग को क्या होता है, हम लोग को स्टेप्स चढ़ना पड़ता है। हम लोग पहले फर्स्ट सीरीज चढ़ेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम। ओके, ये हो गया हमारा फिक्स्ड इनकम का ओवरव्यू। हम लोग फिक्स्ड इनकम में ये सब चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहला मॉड्यूल में, लर्निंग मॉड्यूल नंबर 1। ये रहा आपका लर्निंग मॉड्यूल नंबर 1, फिक्स्ड इनकम का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स। क्या पढ़ना है हमें इसमें? फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स। ओके, आज हम लोग ये भी देखेंगे, एक छोटा सा हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना ये डेमो लेक्चर यहीं एंड कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, आपके लर्निंग मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हम लोग ये तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। ओके एवरीवन, इसमें ज़्यादा टाइम हमें देना नहीं है। तो सी क्या है ना, हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स है, एक ही सब्जेक्ट्स को हम लोग अगर ज़्यादा टाइम तक पढ़ेंगे क्या होगा, हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, आपको इसमें मैंने सारे नोट्स एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैंने दे रखा है। ओके, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट मैंने समरी नोट्स रखे हैं। तो इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम से पहले ये सारे कवर कर पाओगे। और उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए शॉर्ट नोट्स के बाद मैंने आपको क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, ये आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, आपको मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा। ओके, आपको ये क्वेश्चन देखना ही है, बट ओनली आफ्टर आई कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। हो सके तो मैं ये भी क्वेश्चंस आपको क्लास में दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बट बाद में आपको ये खुद से कवर करने पड़ेंगे। ओके, अगर इन केस आपको कोई डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आई ऑलवेज वेलकम द डाउट्स, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक तरह के नहीं समझते हैं। हर स्टूडेंट्स समझने का कैपेसिटी अलग होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जब डाउट होंगे आप उस टाइम पे आके मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उस टाइम आपको वो डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। बट मेन फोकस क्या रहेगा हमारा, मेन फोकस हमें कंसेप्ट पे देना है। ओके, हम लोग बस कंसेप्ट पे मेन फोकस रखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स। ओके, हम लोग फिक्स्ड इनकम के फीचर्स से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा लर्निंग मॉड्यूल 1 है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, ओके, आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप बस पढ़ने में ध्यान दीजिए। ओके, आप कंसेप्ट पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। नोट्स में सारे कुछ है, अब मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, सब कुछ उसमें है। आपको उतना ही पढ़ना है जो नोट्स में है, बट वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप वो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, आपको कुछ लिखना भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको बस मुझे सुनना है। ओके, आप बस मुझे सुनिएगा और अपना दिमाग चलाइएगा। ओके, एक्स्ट्रा में चीज़ों में नहीं, बस पढ़ने में। आप वो कंसेप्ट ग्रैब करने के लिए बस ध्यान दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। ओके, तो नॉर्मली आप लोग बताइए, फिक्स्ड इनकम मतलब आप लोग क्या समझते हो, क्या होता है? देखिए, अगर मैं टी से बैलेंस शीट लेता हूँ, ओके, जस्ट लेट अस सी, ये टी से बैलेंस शीट है। ओके, इस साइड क्या आएंगे, लायबिलिटीज, और यहाँ पे एसेट्स। ओके,
लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? इक्विटी, एसेट्स में एक तो हो गया लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। ओके, एसेट्स में क्या क्या आ गया? लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। ओके, लायबिलिटी साइड में क्या क्या आ गया? एक तो इक्विटी, उसके बाद क्या आ गया? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, दो आ गए। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या कवर होगा? एक तो कवर होगा लोन, द नेक्स्ट विल बी बॉन्ड। ओके, हमारा फिक्स्ड इनकम इन्हीं दो चीजों में बेस्ड है। ये क्या होता है? इट्स एन ऑब्लिगेशन टू ऑब्लिगेशन किस चीज का? बैंक का। इट्स एन ऑब्लिगेशन टू बैंक। नेक्स्ट इज बॉन्ड। ये किस चीज का ऑब्लिगेशन होता है? ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टर्स। ओके, हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या कवर करते हैं? लोन एंड बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग लोन उठाते हैं। ओके, तो लोन क्या होता है? इट्स एन ऑब्लिगेशन टू बैंक, और बॉन्ड क्या होता है? इट्स एन ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने क्या किया है? पैसे दिए हम लोगों को, तो इट्स एन ऑब्लिगेशन, हम लोग का ऑब्लिगेशन है कि हम लोग उसको पे करें अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ओके, तो ये दो चीज़ें हम लोग डील करेंगे फिक्स्ड इनकम में। ओके, ये दो चीज़ें हम लोग डील करेंगे फिक्स्ड इनकम में। ओके, तो लेट अस सी क्या है? लोन एंड डेप्ट, लोन एंड बॉन्ड्स। ओके, तो क्या कर सकते हैं? बैंक में क्या होता है? लोन। ओके, बट लोन में हम लोग ट्रेड कर पाएंगे? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये लिक्विड नहीं होता। नॉर्मली हम लोग इसके ट्रेड नहीं देखते हैं लोन का, क्योंकि ये लिक्विड नहीं होता। किस चीज़ पे हम लोग उसके लिक्विडिटी लाएंगे? कोलेट्रल पे। लोन तो हम लोग नॉर्मली कोलेट्रल पे होता है, सिक्योर होता है, अनसिक्योर होता है, बट कोलेट्रल पे हम लोग कर सकते हैं, बट ये लिक्विड नहीं हुआ ना। तो नॉर्मली क्या होता है? फिक्स्ड इनकम में हम लोग डील करते हैं बॉन्ड्स पे। हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड्स पे डील करते हैं। किस चीज़ पे? अगर कोई भी फिक्स्ड इनकम बोलता है तो नॉर्मली हम लोग डील करेंगे बॉन्ड्स पे। ओके, अगर हम लोग इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? ये आपको ये वेरिएबल टाइप मिलेंगे, ये ज़्यादा लिक्विडिटी में आपको ये भी नहीं दिखेंगे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में क्या है? इट इज़ क्वाइट लिक्विड। यूएस मार्केट में ये लिक्विड होता है, ऑलमोस्ट लिक्विड होता है 99%। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है? हम लोग इसमें ट्रेड कर पाते हैं। बॉन्ड में क्या होता है? हम लोग एक लोन उठाते हैं, किससे? इन्वेस्टर से। ऑब्लिगेशन होता है हम लोगों को, इन्वेस्टर्स को हम लोग देंगे कितना? अ फिक्स्ड और या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट दैट वी बोरो। ओके, इस पर हम लोग कुछ पे करते हैं। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल बॉन्ड। तो हम लोग फिक्स्ड इनकम में क्या क्या देखना है? एक तो लोन होता है, दूसरा बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम लोग लोन्स का डील क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नॉर्मली लिक्विड नहीं होते हैं। वैसे तो बॉन्ड्स भी नहीं होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये ज़्यादा लिक्विड नहीं होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट। तो वहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड्स इज क्वाइट अ लिक्विड। ओके, वहाँ पर लिक्विडिटी होते हैं बॉन्ड्स के लिए, तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं? ट्रेड देखते हैं। ओके,
इसके वजह से क्या होता है, हम लोग फिक्स्ड इनकम, ये हमारा चैप्टर आया फिक्स्ड इनकम एंड इट्स फीचर्स। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को अपने चैप्टर्स डील करने पड़ेंगे, हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिक्स्ड इनकम, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यार फिक्स्ड इनकम मतलब फिक्स्ड ही होता है क्या हमेशा, क्या ये हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए? तो नो, ये कभी वेरिएबल भी हो सकते हैं, ओके, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, इवन ये स्टेप अप कूपन के साथ हो सकता है, डिफर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट अराउंड 90% श्योर है कि ये फिक्स्ड ही होगा, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस फिक्स्ड ही होना चाहिए, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, स्टेप अप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मली ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसलिए हम लोग इसको फिक्स्ड इनकम पढ़ते हैं, ओके। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि फिक्स्ड इनकम मतलब हमेशा फिक्स ही होगा, क्योंकि आपको आगे चैप्टर्स में आएंगे, फ्लोटिंग रेट आएगा, बहुत सारे आएंगे, एक्सचेंजेस आएंगे, तो आप लोग उस टाइम बोलोगे कि तो फिक्स्ड होता है। दैट इज़ नॉट द केस, ओके। ये फिक्स्ड इनकम नाम है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे इनकम इसमें क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बट ये वेरिएबल भी हो सकता है, स्टेप अप भी हो सकते हैं, डेफर, कुछ भी हो सकता है, ओके। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस चैप्टर, लेटर ऑन इन दिस मॉड्यूल हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, इसके हर एक एस्पेक्ट हम लोग डील करेंगे, ओके। एक भी कंसेप्ट आपके नहीं छूटेंगे, दिस इज माई एश्योरिटी कि एक भी कंसेप्ट आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, बट आई नीड योर सपोर्ट, ओके। लेट्स सी। तो एक इसको ना हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ओके। तो कोई सा भी नाम लेते हैं, जैसे कि देखते हैं प्रवीण, एक कंपनी है, कौन सी कंपनी ले, आप ही बताओ। यस यू, पुष्कर, पुष्प, पुष्पा, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, चलो प्रभाकर, ओके। एक कंपनी है प्रभाकर प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ये कंपनी है प्रभाकर प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या किया, इसको फंड्स चाहिए थे, तो ये क्या कर सकता है, या तो लोन ले सकता है या फिर बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और इसके पास फंड्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको बोला लोन्स नॉर्मली लिक्विड नहीं होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, तो हम लोग नॉर्मली पूरा कंटेक्स्ट हम लोग किस चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स टाइप हम लोग समझ, ये बॉन्ड्स है समझ के हम लोग डील करेंगे, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, फंड्स रेज किया, फंड्स लेटस से 100 करोड़, ओके। हमने बॉन्ड्स इश्यू करके फंड्स रेज किया, हमारे पास कितने आ गए, 100 करोड़ थ्रू फाइनेंसिंग ऑफ डेब्ट, ओके। हम लोगों ने कहाँ से फाइनेंस किया है, डेब्ट से, ओके। और हमने क्या वादा किया, हमने उसको बोला कि अगर हम लोग रेज कर रहे 100 करोड़ तो क्या होगा, हम आपको मंथली या फिर सेमी एनुअली बोल सकते हैं, लेटर से एनुअली, ओके। आपको एनुअली हम लोग 10% देंगे, ओके। आपको 10% देंगे फिक्स्ड, आपको हम लोग प्रिंसिपल पे, ये 100 करोड़ पे हर साल हम लोग क्या देंगे आपको, 10%, ओके। तो ये इनकम क्या हो गया, फिक्स्ड इनकम, ये आपका फिक्स्ड इनकम, ओके। ये आपका क्या है, फिक्स्ड इनकम। हम लोग यही पढ़ेंगे, इजी है ना, बहुत इजी है, बट क्या होगा, इसके हम लोग बहुत सारे, इसको हम लोग डिटेलली पढ़ेंगे, आप इसको, इसके हर एक कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके रेट्स कैसे वेरिएबल करेंगे, कैसे वैरी होंगे, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है,
टाइम हॉरिजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल जो हम लोग फिक्स्ड इनकम हमारे सब्जेक्ट है बस इतना ही है, बस इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। लो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, इतना ही सही है, ख़त्म। चलो आपका फिक्स्ड इनकम मॉड्यूल ही ख़त्म हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको डिटेली भी हम लोग पढ़ाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, हमारा क्या हो गया इंट्रोडक्शन। तो एक बार हम नोट्स से देख लें, नोट्स से देख लेते हैं। आपको मैं नोट्स अभी दिखा रहा हूँ, बट मैं हर कंसेप्ट के बाद आपको नोट्स नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बस पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपको एक टास्क मिलेगा कि आप वो घर पे जाके आप वो नोट्स पढ़ के आइएगा। ओके, उसके बाद जो लास्ट में क्वेश्चन है वो भी कर लीजिएगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स सच एज लोन्स एंड बॉन्ड्स। मैंने क्या बोला था, लोन्स एंड बॉन्ड्स में हम लोग नॉर्मली डील करेंगे। ये क्या होता है, कॉमन मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंस करने का कॉमन मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होते हैं, लोन्स एंड बॉन्ड्स। तो फिक्स्ड इनकम इश्यूएस इंक्लूड्स बिजनेस, गवर्नमेंट, एनपीओ, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने देखा आप लोग के लिए हाईलाइट कर रखा है, बॉन्ड्स आर मोर स्टैंडर्डाइज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू बी इजीली ट्रेडेबल देन लोन्स। ओके, हम लोग फिक्स्ड इनकम में नॉर्मली किस चीज़ पे डील करेंगे, बॉन्ड्स पे। ओके, जो कॉन्सेप्ट डिराइव हुए हैं बॉन्ड्स को मद्देनजर रखते हुए करा गया है। ओके, तो आप लोग ये जान लीजिए कि बॉन्ड्स को हम लोग नॉर्मल डील कर रहे हैं, आप लोग बॉन्ड्स एक बार सोच लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग रिएक्ट करिएगा। ओके, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो क्या होता है, बॉन्ड्स क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होते हैं, इट इज़ ट्रेडेबल, इसलिए हम लोग बॉन्ड्स का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, मैंने आपको ये बता दिया। ओके, फिक्स्ड इनकम आर डेट इंस्टॉलमेंट सच एज लोन्स एंड बॉन्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, राइट। मैंने आपको क्या बताया, हम लोग आपको क्या देंगे, एक हम लोगों ने जो रेज किया है तो इन्वेस्टर्स को क्या करेंगे, एक फिक्स्ड इनकम दे रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इसको हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे। आपको मंथली दे रहे हैं या फिर सेमी एनुअली देंगे या फिर एनुअली देंगे, कितने रेट पर देंगे, सब कुछ आपको एक एग्रीमेंट की तरह आप लोग बनाओगे। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ओके, बिटवीन किस किस के बीच में, इश्यूअर, बोरोवर्स, मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ओके, किस किस के बीच में, एक तो इन्वेस्टर्स और वो जो मनी रेज कर रहे हैं। ओके, जो बोरो कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक तो हम लोग क्या देंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे, और मैच्योरिटी के बाद एक हम लोग क्या करेंगे, रिडीम करेंगे किस चीज़ को, प्रिंसिपल को। अब वो प्रिंसिपल किस तरह से रिडीम कर सकते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, लम्प सम में भी कर सकते हैं और पार्ट्स में भी कर सकते हैं। ओके, तो वो कंसेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट ओवरऑल क्या हो गया, फिक्स्ड इनकम के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बस ये हम लोग ये पढ़ा कि बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में हम लोग नॉर्मली लोन्स और बॉन्ड्स होते हैं, बट बॉन्ड्स हम लोग नॉर्मली डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि वो इजीली ट्रेडेबल होते हैं। ओके, क्योंकि वो इजीली ट्रेडेबल होते हैं। और ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होते हैं किस किस लोगों के बीच में, एक तो इन्वेस्टर्स के बीच में और जो पैसे बोरो कर रहे हैं उसके बीच में। इसमें क्या एग्रीमेंट करते हैं हम लोग, कि हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और फ्यूचर में क्या करेंगे, रीपे करेंगे किस चीज़ को, प्रिंसिपल को। ओके, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही करना है। ओके, बस इंट्रोडक्शन में इतना ही करना है। नेक्स्ट आएगा हमारा, देखिए फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। क्या है, फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। तो ये भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आज डेमो लेक्चर ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट डे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, पूरा मॉड्यूल हम लोग ख़त्म करेंगे। मॉड्यूल नंबर 1 कम से कम हम लोग कवर करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत टाइम है। मैं पढ़ाना चाहूँ तो आपको 1 घंटे का लेक्चर 3 घंटे करके करा सकता हूँ, बट हमारा ऑब्जेक्टिव 1 घंटे को 3 घंटे में कन्वर्ट करना नहीं है, वो 3 घंटे को 1 घंटे में कन्वर्ट करके स्टूडेंट को ग्रैब करवाने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ओके, आपको वही कंसेप्ट 1 घंटे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, वही कंसेप्ट आपको 1 मिनट मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस आप फेस करोगे, आपको वो क्वेश्चन डील करने के लिए बस 1 मिनट मिलेगा। तो उसी में आपको वो कंसेप्ट याद भी करना है, वो कंसेप्ट लगाने भी हैं, उसके साथ आपको आंसर्स भी राइट करने हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आप अभी से ही टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आया, ये कंसेप्ट है, बस यहाँ पर जाइए, ध्यान करिए, आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा,
फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ओके, तो देखते हैं। फीचर्स, मैं यहाँ पर बस पढ़ा रहा हूँ। ओके, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको बस ध्यान देना है, कंसेप्ट पे बस ध्यान देना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नोट्स में सारे कुछ लिखे हुए हैं। ओके, फीचर्स में आपको क्या क्या कवर करना है, तो हमें इसमें क्या करना है, कुछ टर्म्स सीखने हैं। हमें फीचर्स में कुछ टर्म्स सीखना है, उसके बाद उसके डिटेल हम लोग जाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेलली डिस्क्राइब करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग क्या क्या टर्म्स देखेंगे वो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अभी हमने क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था किसके, कौन से कंपनी के बारे में, प्रभाकर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, राइट। प्रभाकर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो इसको क्या चाहिए, इसको फंड चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने 100 करोड़, इसने 100 CR रेज किए इन्वेस्टर से और बोरो डेट, इसने क्या किया, डेट बोरो किए और इसने प्रॉमिस किया, इसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको क्या करूंगा, आपको पे करूंगा कितने, 10%। आपको 10% इंटरेस्ट में आपको पे करूंगा। ओके, एंड दैट ऑल्सो सेमी एनुअली। कैसे पे करेगा वो, सेमी एनुअली। मैं सेमी एनुअली उसको पे करूंगा, इसने ये बोला। ठीक है, और क्या बोला इसने, इसने बोला ये तो हो गया इंटरेस्ट की बात है, तो आपको, आपने जो 100 करोड़ रेज किया वो भी तो आपको पे करना है, इन्वेस्टर्स को अपने पैसे तो वापस चाहिए। तो उसने आपको फिर से और एक प्रॉमिस किया कि आपके जो ये 100 करोड़ है, ये जो 100 करोड़ है मैं कब पे करूँगा, आफ्टर 5 ईयर्स। प्रिंसिपल कब पे करेगा वो, 5 साल के बाद। प्रिंसिपल कब पे करेगा, 5 साल के बाद। ओके, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी में हमारा चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल लर्निंग मॉड्यूल 1 कवर हो जाएगा। ओके, तो प्रिंसिपल कब पे करेगा, 5 सालों के बाद। ओके, अब वो 5th ईयर में क्या पे करेगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा, साथ साथ प्रिंसिपल भी पे करेगा। ओके, द नेक्स्ट विल बी, उसके बाद क्या होगा, अब ये प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका इसलिए तो जरूरी नहीं है कि इसने बस 100 करोड़ ही रेज किया होगा, हो सकता है इसने 200 करोड़ रेज किए हो, 300 करोड़ रेज की, 300 करोड़ ऑलरेडी रेज किए हो। तो क्या होगा, उसने पहले रेज किया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वो तो भी पे कर रहे होंगे, राइट। तो हम लोग सीनियरिटी की बात करेंगे, मतलब कौन से लोन कब पे कर रहे हैं। ओके, तो इसने क्या बोला, ये जो लोन हम उठाएंगे ये क्या होगा, दूसरे डेट के ओवर, दूसरे जो हम लोगों ने डेट ले रखे हैं उसके ऊपर ये सीनियरिटी रहेगा। मतलब सबसे पहले हम लोग किसको पे करेंगे, इस ये बॉन्ड को सबसे पहले पे करेंगे। दूसरे लोन्स हैं, बॉन्ड्स है, बट हम लोग सबसे पहले इसको पे करेंगे। मतलब इट विल हैव द सीनियरिटी ओवर अदर बॉन्ड्स, अदर डेट, दूसरे डेट्स के ऊपर क्या होगा, इसका सीनियरिटी रहेगा। इसने ये भी प्रॉमिस किया। और क्या होगा, इसने एक चीज़ बोला कि अगर क्या होता है, अगर बाद में हम लोगों ने इसको पे नहीं कर पाए। ओके, अगर हम लोगों ने लास्ट में इसको पे नहीं किया तो हम लोगों ने एक कंटीजेंसी, एक एग्रीमेंट में प्रोविज़न बना दिया कि अगर ये हम लोग पे नहीं कर पाएंगे तो ऑलमोस्ट लोग को अगर 100 करोड़ ही हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में। ओके, या तो 100 करोड़ कर देंगे या तो 50-50 कर देंगे। 50 करोड़ हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी 50 करोड़ हम लोग पे कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अगर कुछ कंटीजेंसी हम लोग उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ कंडीशंस अगर उस टाइम पे रेज हुआ
तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक कंटीजेंसी हम लोग प्रोविजन बना दिया, एक कंटीजेंसी इवेंट पे हम लोगों ने प्रोविजन बना दिया। ओके, तो ये हम लोग ये पूरा यहाँ से लेके ये कंपनी से लेके हम लोग क्या करेंगे, ये कंटीजेंसी प्रोविजन तक ये हमारा पूरा फ्लो रहेगा। मॉड्यूल नंबर 1 में बस इतना ही पढ़ना है। अब ये हो गया इन्वेस्टर्स, हम लोग इश्यूअर्स को कौन होंगे, ओके वो पढ़ेंगे। फिक्स्ड इनकम क्या होता है, इसमें पार वैल्यू क्या होंगे, सीनियरिटी क्या होंगे, कंटीजेंसी क्या होंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कूपन रेट क्या होगा, ये 10% जो हम लोग दे रहे हैं ये क्या होगा, कैसे पे करेंगे ये क्या होगा, ये हम लोग इसके बारे में ये टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ओके, उसके बाद हम लोग डिटेलली इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ आगे के चैप्टर्स में आएंगे। ओके, बट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली ये क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इश्यूअर से। इश्यूअर कौन होते हैं, उसके मैच्योरिटी क्या होता है, ओके मैच्योरिटी क्या होता है, फिर इसमें प्रिंसिपल पार वैल्यू क्या होता है, कूपन रेट क्या होते हैं, इन फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ओके उसके बाद सीनियरिटी, ओके यील्ड मेजर्स पढ़ेंगे हम लोग, रिटर्न पढ़ेंगे, यील्ड मेजर्स और यील्ड कर्व। ओके, ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ ही आज का हम लोग डेमो लेक्चर्स ख़त्म करते हैं। ओके, अभी जो मैंने आपको बताया ये बस इंट्रोडक्शन था। ओके, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, अभी बहुत पढ़ना है बाकी है। ओके, तो अभी घबराना नहीं है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्टली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन भी हमें चाहिए, और मैं आपको क्लास ख़त्म होने के बाद आपको वो चीज़ क्या करूँगा, आपको रिवीजन के लिए आपको होमवर्क दूंगा, टास्क दूंगा, आप वो कंप्लीट करके आइएगा। आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर कंसेप्ट यहाँ क्लास में पढ़ा दिया, आपको वो नोट्स में जाके एक बार बस गो थ्रू करने हैं। उसके लिए कितना टाइम लग जाएगा, मैक्सिमम आधे घंटे, वो भी नहीं लगेगा। अगर अभी से आधा घंटा लग रहा है तो एग्जाम टाइम में वो चीज़ आप लोग 3 से 4 मिनट में कवर कर लोगे। और देखिए, आपको बस एक सब्जेक्ट नहीं है, आपको 10 पेपर उसमें कवर करने हैं, उसी पार्टिकुलर टाइम में आपको 10 पेपर कवर करने हैं। ओके, इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन के लिए टाइम हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसके फीचर्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसके टर्म्स, इश्यूअर कौन से क्या होते हैं, मैच्योरिटी क्या होता है, पार वैल्यू क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिटेली पढ़ेंगे। ओके, ज़्यादा डिटेली भी नहीं जाएंगे, बट ये हम लोग को क्या करना है, हम लोग इसको समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये नॉर्मली क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आएंगे, बट ये क्वेश्चन आपको बेस बनाने के लिए हैं। ओके, ये हम लोग क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स में डायरेक्ट हम लोग पार वैल्यू दिया जाएगा, मैच्योरिटी दिया जाएगा, तो उस टाइम आपको क्वेश्चंस रेज नहीं करना है, आप ऑलरेडी वो समझ के रखोगे, आप वो ऑलरेडी समझ जाओगे कि ये पार वैल्यू क्या है, कूपन रेट हम लोग ये रेट क्यों ले रहे हैं, वो रेट क्यों नहीं ले रहे हैं, स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, सब आपको उसमें समझ जाओगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, अभी बेस बना रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना मॉड्यूल नंबर 1। ओके, टिल देन गुड बाय एवरीवन, सी यू ऑल, थैंक्स।